morning, students. I am Dr. Sudhir Kumar Sinha from Gosna College, Ranchi. Today again I will discuss some another chapter of Indian economics, performance and policies. This is for BCom semester 4. Now my next chapter is human development. Human development यानी मानव का विकास किस तरह से हुआ, मानव की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर होती गई और वो अपने आप को डेवलप किस प्रकार से किया, इसके बारे में हम लोग कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये कहा गया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग पीपुल्स चॉइस, यानी पीपुल्स के चॉइस को अगर हम विस्तार दे सकें, अगर विस्तार होता है पीपुल का चॉइस को, जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमें पूरा होती जाए, तो हम इसे ह्यूमन डेवलपमेंट मानते हैं। इट लीड्स टू अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, टू बी एजुकेटेड and to enjoy a decent standard of living. It leads a long and healthy life. हमारा लाइफ स्पैन ये लंबा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और हम एजुकेटेड हों और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अगर हम मेंटेन करते हैं तो उसे हम मानते हैं कि हमारा ये ह्यूमन डेवलपमेंट है। एडिशनल चॉइसेस इंक्लूड पॉलिटिकल फ्रीडम, अदर गारंटीड ह्यूमन राइट्स एंड वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए? एडिशनल चॉइसेस इसके अंतर्गत इंक्लूड है पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी हमारे ऊपर किसी प्रकार का गवर्नमेंट का कोई दबाव ना हो। अदर गारंटीड ह्यूमन राइट्स, जो दूसरे मानव अधिकार हैं वो हमें मिलता रहे। और वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी हमें मिलना चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इज दस अ प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग पीपल चॉइसेस एज वेल एज रेजिंग द अचीव्ड लेवल ऑफ वेल बीइंग। ये एक प्रोसेस है, ह्यूमन चॉइस को धीरे धीरे हम बड़ा करते जाएं और हमारा जो वेल बीइंग है, हमारा बेहतर भविष्य हमें मिलता रहे। अकॉर्डिंग टू महबूब उल हक, द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज दैट द फर्स्ट फोकसेस इंक्लूसिवली ऑन द एक्सपेंशन ऑफ ओनली वन चॉइस, इनकम। महबूब उल हक ने बताया इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच में उन्होंने डिफरेंस को बताया। पहले को उसने कहा कि अगर हमारा इनकम बढ़ता जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है, लेकिन अगर हमारा इनकम बहुत ज्यादा ही बढ़ गया हो तो जरूरी नहीं कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो। While the second embraces the enlargement of all human choices, whether economic, social, cultural और political. सेकंड केस में उन्होंने कहा कि अगर ह्यूमन चॉइसेस हमारा इनलार्ज हो और वो हमें सब कुछ मिलता जाए, जैसे इकोनॉमिक जो हमारे इनकम से रिलेटेड है, इसके अलावा हमारा सोशल चॉइसेस भी पूरा हो, कल्चरल चॉइसेस पूरा हो या पॉलिटिकल चॉइसेस भी अगर पूरा हो, अगर ये सब कुछ पूरा होता है तो इसे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट मानेंगे। There are many human choices that extend far beyond economic well-being. इकोनॉमिक यानी इनकम के अलावा भी बहुत सारे ह्यूमन चॉइसेस हैं जो पूरे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज, हेल्थ, अ क्लीन फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी वैसे जगह जहां पे हम रहते हैं वो साफ सुथरा जगह हो। पॉलिटिकल फ्रीडम एंड सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम। ये सारी चीज जो है, नॉलेज, हेल्थ, क्लीन फिजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल फ्रीडम एंड सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ, ये सभी सीधे सीधे इनकम पर डिपेंड नहीं है। Accumulation of wealth can expand people's choice, but this is not necessary that it will expand pleasure. Accumulation of wealth, अगर हमारे पास बहुत सारा संपत्ति है तो ये जरूर हमारे चॉइसेस को ये पूरा करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इससे हमें प्लेजर भी मिले। It is use of wealth and not wealth itself that is decisive. वेल्थ से हमारा चॉइसेस पूरा होता है, लेकिन वेल्थ ही हम एक डिसिसिव फैक्टर नहीं है। जैसे एक बहुत ही धनी व्यक्ति को अगर हम किसी जंगल में छोड़ दें, उसके पास सब कुछ है, एवरीथिंग, वो एंजॉय कर सकता है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन वो बिल्कुल अकेला अलग थलग है, कोई सोसाइटी नहीं है, किसी प्रकार का कोई कल्चर उसका नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति, इसको प्लेजर इसे नहीं मिल सकता। नाउ नीड्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट भी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पॉल स्ट्रीटन, ह्यूमन डेवलपमेंट इज नेसेसरी ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पॉल स्ट्रीटन ने कुछ रीजन्स बताए हैं जिसके वजह से हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। नंबर 1, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ मीन्स ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी। A well-nourished
healthy, educated, skilled, alert labor forces is the most important productive assets. इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि वेल नरिश्ड यानी एक वैसा व्यक्ति जो हेल्दी हो, वो फुल्ली एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो, अलर्ट लेबर फोर्सेस, इट मीन्स वो अपने बारे में वो जानता है, उसे क्या चाहिए इसके बारे में वो उसमें अलर्टनेस है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव एसेट. ये सबसे बड़ा एसेट है, प्रोडक्टिव एसेट है. Thus, investment in nutrition, health services and education are justified on ground of productivity. Now, number 2. Human development is the end, while economic development is only means to the end. Human development यानी जो कुछ भी हम इनकम एक्युमुलेट करते हैं, वेल्थ एक्युमुलेट करते हैं, वो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. लेकिन उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए. अगर ह्यूमन डेवलपमेंट होता है तो हम एंड को प्राप्त करते हैं, अदरवाइज नहीं. The ultimate of the entire exercise of development is to treat men, women and children of present and future generation as ends, to improve the human living conditions and to enlarge people's choices. Now, next number 3. It helps in lowering the family size. It is the experience of all developed countries that improvement in educational level, better health facilities and reduction in infant mortality rates lead to lowering the birth rates. Improved educational facilities make people aware of the benefits of the small family. Now, it is the experience of all developed countries. हम सभी बड़े अच्छे जो डेवलप कंट्री हैं, विकसित देश हैं, वहाँ पर जहाँ की एजुकेशनल लेवल काफी अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटी बहुत अच्छा है, वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स भी वहाँ कम है, तो ऐसी जगहों में बर्थ रेट स्वतः कम हो जाती है. Improved educational facility make people aware of the benefits of the family. यहाँ के लोग ये समझते हैं कि स्मॉल फैमिली का बेनिफिट क्या है और अपने फैमिली के साइज को कम रखते हैं. Now next, human development is good for physical environment. Deforestation, desertification and soil erosion decline while poverty declines. गरीबी जब कम होती है यानी लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले जाते हैं, लोगों के पास इकोनॉमिक पावर बढ़ जाता है, तो डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, सॉइल इरोजन स्वतः कम होने लगती है. Recent research show that rapid population growth, not accelerating, and population density can be a good for soil and forest conservation. Rapid population growth अगर होता है, लेकिन हाँ ये कंडीशन है कि वो एक्सेलरेटिंग नहीं हो. जिस रेट से हमारा पॉपुलेशन पहले से बढ़ रहा है वो उसी रेट से बढ़ता रहे, तो ये सॉइल और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए एक गुड साइन है. Now next, human development and reduced poverty contributes to a healthy civil society, increased democracy and greater social stability. Human development can help in reducing civil disturbances in a society and increasing political stability. ह्यूमन डेवलप अगर ह्यूमन हमारा डेवलप होगा तो जो सिविल डिस्टर्बेंस है, आपस में एक दूसरे से के साथ किसी तरह से हम लड़ाई करना, ये सब चीज अपने आप कम हो जाते हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ जाता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जरूरी क्या क्या चीज हो सकते हैं, इसमें से कुछ को महबूब उल हक ने दिया है. According to Mahbub ul Haq, there are 4 essential components in the human development paradigm. Number 1 is equity. If development is to enlarge people choices, अगर development का मतलब people choice को बड़ा करना, people must enjoy equitable access to opportunities. Equities in success to opportunity demands the fundamental changes on the following lines. Number 1. Changes in distribution of productive assets, especially through land reforms. Changes in distribution of productive assets, जो productive assets है, especially land reform, इसका distribution होना चाहिए, equally distribution होना चाहिए. Changes aimed at transferring income from rich to poor. Second है, जो हमारा income है, यानी जो हमारी country का income है, वो transfer होना चाहिए from rich to poor. Next, equalization of political opportunity through voting rights reform. वोटिंग राइट सबों को मिलना चाहिए. जो भी हमारे यहाँ इंडिया में 18 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम रखा गया है, तो उसके ऊपर सभी को वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए, जिससे हमारा सभी को
इक्वल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिलता है। नेक्स्ट, प्रोडक्टिविटी। An essential part of the human development paradigm is productivity, which requires investment in people and on enabling macroeconomic environment for them to achieve their maximum potential. Economic growth is therefore a subset of human development models and essential part but not the entire structure. Productivity जो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ का सूचक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए और तभी ह्यूमन डेवलपमेंट भी होगा। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट होने के लिए जरूरी है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। नेक्स्ट, एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मीन्स दैट पीपल आर इन अ पोजिशन टू एक्सरसाइज चॉइसेस ऑफ देयर ओन। इट इम्प्लाइज अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन विच पीपल कैन इन्फ्लुएंस डिसीजंस अबाउट देयर लाइव्स। इट रिक्वायर्स economic liberalization so that people are free from excessive economic control and regulation. The empowerment of people requires action on various fronts. People का empowerment होना चाहिए, तो कुछ fronts के बारे में बताया गया है। Number 1 is it requires investing in the education and health of people. People को empower बनाने के लिए जरूरी है कि उसके education और उसके health पर खर्च किया जाए। It requires ensuring and enabling environment that gives everyone access to credit and productive assets. And number 3 is it implies empowering both men and women so that they can compete on equal footing. Empower बनाना है men and women both, दोनों को। Now another topic is कुछ indicators, कुछ ऐसे indicators जिसको देखकर हम ये कह सकें कि यहाँ human development हुआ है। Human capital concept is more expanded than the concept of economic development because human development is associated with improvement in quality life. Human development का मतलब ही है कि हमारा quality life होना चाहिए। In short, under development, following indicators are included. कुछ indicators को यहाँ बताया गया है। Number 1 is literacy rate. It means ability to read and write. High literacy rate is the indicator of human development. अगर हमारा literacy rate ज्यादा होगा, it means कि human development हुआ है। Next is gross enrollment ratio. For calculating this ratio, the number of students enrolled at various level of education, primary, secondary, higher secondary, and higher education are taken. In gross enrollment ratio, the ratio is calculated of total students enrolled in all teaching institution by total number of children of that age. तो इसको हम लोग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो निकालने का ये एक फॉर्मूला दिया गया है जिसे हम लोग निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इनरोल्ड स्टूडेंट फॉर एजुकेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट एज ग्रुप। किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप को अगर हम स्टडी करें तो उतने एज ग्रुप में टोटल नंबर कितने हैं और कितने लोग किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से वो इनरोल हैं। नंबर 3, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। How many years a newborn child will live on average is called life expectancy. एक न्यूबॉर्न चाइल्ड कितने साल तक लाइफ रहेगा, इसको हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। इट मीन्स एवरेज एज ऑफ रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री। इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट लॉन्जेविटी इज अ इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी हम लाइफ लंबे समय तक लाइव रहते हैं तो ये एक ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। यानी अगर आदमी लाइव रहेगा, एक लंबे समय तक जिंदा रहेगा, तो ही वो कुछ डेवलपमेंट का काम कर सकेगा। अगर शॉर्ट पीरियड में ही अगर उसका डेथ हो जाए तो वो कुछ भी कर नहीं पाएगा। नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मीन्स चिल्ड्रन ऑफ 0 to 1 year. Decrease in infant mortality rate indicates that improvement in infant and health facilities. Infant mortality rate means the number of dead infants out of 1000 in 1 year. एक साल में 1000 बच्चों में से कितने बच्चे का डेथ हो जाता है, उसको हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। बाय इंप्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज एंड न्यूट्रिशन लेवल ऑफ पब्लिक, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैन बी रिड्यूस्ड। हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ा करके हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। पर कैपिटा इनकम। Increase in real per capita income means people's purchasing power is improving. Real per capita income अगर हमारा ये बढ़ता है, it means कि हमारा purchasing power भी बढ़ रहा है। That is,
नाउ पीपल कैन परचेज मोर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देन बिफोर। अगर हमारा रियल पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो हम पहले से अधिक प्रोडक्ट्स या सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग रियल नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। ये एक फॉर्मूला के आधार पे हम रियल पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सजेशंस फॉर इनकरेजिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। कुछ सजेशंस बताए गए हैं। इन इंडिया ह्यूमन कैपिटल इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। फॉर इट्स इंप्रूवमेंट फॉलोइंग सजेशंस आर गिवन। नंबर 1 इज कंट्रोल ऑफ बर्थ रेट। सबसे पहला है कि हमारा बर्थ रेट को कंट्रोल होना चाहिए, जिससे हमारा जो ये एक्सेलरेटिंग पॉपुलेशन ग्रोथ है, जिसे हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहते हैं कभी कभी, तो ये कंट्रोल होना चाहिए। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रॉपर नर्चर इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब हम 100 लोगों के लिए हम फूड को कलेक्ट करेंगे, फूड का प्रोडक्शन करेंगे 100 लोगों के लिए, और जब उस फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आ जाएगी तो उस समय 120 लोग हो जाएंगे, तो फूड का शॉर्टेज हो जाएगा। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर एजुकेशन प्लानिंग। प्लानिंग के आधार पे सभी का एजुकेशन होना चाहिए। फॉर मेकिंग human capital, proper education system should be adopted so that best type of human capital can be constructed. Following suggestions can be given in this context. Number 1, education system should be problem solving. यानी जो हमारा प्रॉब्लम, किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम है तो वहां से हमें सॉल्यूशन मिलना चाहिए। नेक्स्ट, टू एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। अभी जो हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है, इसकी थोड़ी रफ्तार तेज होनी चाहिए। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द साइज एंड कंस्ट्रक्शन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। इससे हमारा एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होना चाहिए। नंबर 4, इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स ऑफ प्रेजेंट लेबर फोर्सेस। अभी का जो प्रेजेंट लेबर फोर्सेस है उसके आधार पर होना चाहिए। देयर शुड बी स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पेसिफिक ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स। जो 3 सेक्टर हैं, इस 3 सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड होना चाहिए, और वहां से स्पेसिफिक ट्रेनिंग के आधार पर वर्कर्स वहां से प्रोड्यूस हों और जो फुल्ली ट्रेंड हो। तो इस तरह कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने देखा, और ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, उसमें क्या क्या सजेशंस हैं, ये सब चीज के बारे में हम लोगों ने देखा। दैट्स ऑल ऑफ दिस टॉपिक. In my next video, I will discuss some another chapters. Thank you.